आज सुबह में मैंने HMT सरदार वाले बैच में 2 पेपर करवाए थे, क्वेश्चन पेपर 8 and 9. So good evening to everyone and let's start. Question paper 10 हार्दिक पेपर सेट. अच्छे ऑब्जेक्टिव है, तो इनको क्वेश्चन मेरे साथ लिखना है, लिख सकते हैं, आंसर में वेट करें. प्रोबेबिलिटी, ये पहला वाला एकदम ऑर्डिनरी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट मोर देन 1. तो क्या ये ट्रू है? तो यस, इट इज ट्रू. बराबर, क्योंकि आपको ये आना चाहिए एनी इवेंट इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो 1 से ग्रेटर तो नहीं होगा. सेकंड स्टेटमेंट, इफ sec A into cosec B अगर 1 है तो A and B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो क्या हम लोग चेक कर लेते हैं, बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री. क्या ये ट्रू है? तो sec A और cosec का क्या होता है? sec 90 minus A, बराबर. cosec is what? A 90 minus A. और sec आप अगर देखेंगे तो sec A, राइट, सॉरी, sec 90 minus B. तो ये यहाँ पे आपका ये sec 90 minus B मतलब कि A हुआ, cosec की फॉर्मूला है cosec B equal to sec 90 minus theta. 90 minus theta, तो क्या ये sec 90 minus B और sec A मिलके, राइट, आपका हो जाएगा. तो sec A equal to 1 upon, राइट, sec 90 minus B. ऐसा हुआ, मतलब कि ये आपका हो गया, राइट, cos. तो कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है. क्यों? अगर यहाँ पे cosec के बदले, राइट, अगर दूसरा कोई आइडेंटिटी होता तो हम लोग कर सकते थे. देखो, sec A एंड sec 90 minus B इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए नहीं होगा. आपको अगर मान लो कि A plus B 90 है, बराबर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, A plus B 90 है, तो क्या B 90 minus A हुआ, या तो A 90 minus B हुआ, बराबर. 90 minus A मतलब कि sec A into sec A equal to 1, ऐसा नहीं होगा. Hence ये आइडेंटिटी रॉन्ग है. तो मैंने बोला ना आपको, ऐसे थोड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं. अब अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma equal to minus b upon c. तो कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा. इसके पास अल्फा है तो क्या नहीं है? बीटा, गामा. बीटा है तो अल्फा, गामा, और गामा है तो अल्फा, बीटा. आपको पता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टुगेदर का फॉर्मूला है c/a क्यूबिक में. ये आपको आना चाहिए. और नीचे अल्फा, बीटा, गामा का फॉर्मूला है आपका -d/a. तो a कैंसिल हुआ तो आना चाहिए -c/d. तो क्या ये ट्रू है? तो कि नो, ये आपका फॉल्स हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 इज 3/2. तो क्या डिस्क्रिमिनेंट हमेशा, राइट, परफेक्ट स्क्वायर का 0 ही आता है. चेक करके देख लेते हैं. 4x स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर की फॉर्मूला तो आती है. 4x स्क्वायर minus 3 2 6 2 12x plus 9. अब चेक करें, a equal to 4, b equal to -12, c equal to 9. तो b स्क्वायर minus 4ac चेक करोगे तो 0 ही आएगा. b क्या है? -12 द होल स्क्वायर. a क्या है? 4, और ये क्या है? 9. ये 144, 4 4 16 9. एक चीज का हमेशा ख्याल रखें सभी बच्चे, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हो तो डेल्टा डेफिनेटली 0 आएगा. इसने क्या लिखा है? 3/2. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स. तो पहले आपके 4 क्वेश्चन, राइट, खत्म हो गए हैं. सेक्शन नंबर 1 कंप्लीटेड. अब यहाँ से 5 से अपनी ब्लैंक है.
तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा लिखा है कि sec A and cos B 1 A and B आर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो ये स्टेटमेंट हमने बोला फॉल्स, बराबर, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर दिया नहीं। अगर मान लो ऐसा देते कि A plus B is 90 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं वो चेक करना है, तो यहाँ से रिवर्स चेक करते A plus B 90, तो B इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस A। तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या करेंगे 90 माइनस A। 90 माइनस A मतलब कि आपका cosec जो है वो ये हो गया sec A, क्योंकि sec A into sec A sec square A इक्वल टू 1। तो sec A इक्वल टू 1 किसी की वैल्यू है क्या आपके पास? sec A इक्वल टू 1 कोई वैल्यू है आपके पास? चेक करो टेबल में, ऐसे ऐसे मत बोलो, राइट। cos 0 1 है तो sec 0 1 नहीं होगा, बराबर। मतलब कि अगर स्टेटमेंट ट्रू देना है तो इनको ये देना पड़ेगा A plus B इक्वल टू 90, बराबर। sec A into cosec B इक्वल टू 1 है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वापिस से इसको, और एक अगर दूसरी टेक्निक से देखें तो sec A इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे cosec B। चलो देखो cosec B, हाँ ध्यान से देखना। cosec B मतलब कि क्या हो गया आपका 1 अपॉन cosec मतलब कि sin B। जरा और ध्यान से देखो, अब आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। sin B है तो क्या हम लोग sin को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं 90 माइनस B, बराबर। और यहाँ पे क्या है आपका sec A ही है। sec और cosec दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है, मतलब कि A और B कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आपका sec A and cosec B, ध्यान से देखना, sec और cosec तो 1 होता है जब दोनों एंगल सेम हो तो, राइट। sec और cosec दोनों एंगल सेम हो, कि B के बदले अगर हम लोग 90 कर दे, बराबर। cosec का 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? sec थीटा। तो आपका sec A और sec A, बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई वैल्यू के लिए sec 1 है, देखो अपने टेबल में कहीं पे 0, मतलब कि A आपका 0 आएगा तो B 90 आएगा। तो पॉसिबल तो है, मतलब कि ये स्टेटमेंट में उनको ये देना पड़ेगा कि A and B आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक 0 होगा, राइट, तो दूसरा कितना होगा 90। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं ट्रू, बट इनको ये सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देना पड़ेगा, बराबर। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिफ्थ वन ये निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फॉर एन AP 2, 5/2, 3, 7/2 वैल्यू ऑफ द कॉमन डैश है, क्या होगा? वैल्यू ऑफ द इज डैश। तो देखो ये आपका D इक्वल टू A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो नीचे 2, 5 माइनस 4 1/2, 1/2 मतलब कि 0.5, तो आंसर कितना आएगा 0.5। तो पीछे देख के क्या आता, तो कुछ एक पैसे का नहीं। फिफ्थ का आंसर आएगा 0.5। नंबर 6, 3 पॉइंट्स आर टॉस टुगेदर। 3 पॉइंट को अगर टॉस करें तो आपका 8 टोटल आउटकम आएगा। कितना आउटकम आएगा? 8, बराबर। अब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 है। तो देखो पहले H H H H H T H T H बराबर H T T T T T। एक काम कर, बाजू वाले क्लास में चले जाए, बाजू वाले क्लास में चले जाए। कौन इधर तो देखता तो है नहीं इधर। TTH अब यहां से आपको मिनिमम 2 है, आपको कितना मिनिमम 2 है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ 2 तो चाहिए। तो 1 2 3 और 4,
आपका एटलीस्ट 2 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आया, क्योंकि मैंने लाइन किया 1 2 3 4 by 8, आंसर कितना आया 1 by 8। नंबर 7, टू चेक द पॉपुलैरिटी ऑफ एनी टीवी शो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी पॉपुलैरिटी चेक करना है तो आप लोग रेटिंग चेक करेंगे, और रेटिंग कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम व्यू देखा जाए उसी कोई भी चैनल का कि मैक्सिमम कितनी बार देखा गया है, तो इसमें से आपको क्या पसंद करेंगे, मीन, मोड, मीडियन के रेंज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से देखे जाने वाली सीरियल हाईएस्ट पॉपुलर होती है, तो यहाँ पे कौन इसमें एप्रोप्रिएट बैठेगा। टू चेक द पॉपुलैरिटी ऑफ एनी टीवी शो, this is the best measure of central tendency. Is it mean, is it mode, is it median or is it range? Mode, answer mode। मैक्सिमम टाइम देखोगे तो उसका व्यू ऊपर होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, मोड। माइंड वेल। नेक्स्ट वन, नंबर 8। नंबर 8 आप लोग देखो, 4x plus y equal to 5 and ax minus 2y equal to minus 4 as unique solution। तो आपकी ये ब्लैंक है। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपके पास फॉर्मूला है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो नया a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 कौन है, 4, x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट नीचे a2 कौन है, a, b1 कौन है, y का कोफिशिएंट 1, बराबर, और यहाँ पे रखने का नॉट इक्वल टू। b2 कौन है, y का कोफिशिएंट, बट वो -2 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इज नॉट इक्वल टू कितना आएगा, -a। तो आपका आंसर हुआ -a। अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बैड। सॉल्यूशन के हिसाब से अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। और अगर एम्प्टी है तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। ग्राफिकल, x minus 2y equal to 6 और दूसरा 3x minus 6y minus 18 equal to 0। कैसा ग्राफ आएगा, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या चेक करेंगे, a1 upon a2, a1 upon a2 है आपका 1/3, देखो 1 upon 3। b1 upon b2 चेक करो तो -2 upon -6, तो भी कितना आया, 1/3। और C1 ये देखो 6 है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो C1 upon C2 भी आप चेक करें तो -6 upon -18, वो भी कितना आ गया, 1/3। मतलब कि ये a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट। बट इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये तो सॉल्यूशन हुआ, एक ही लाइन, मतलब इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। कौन सी, कोइंसाइड। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नंबर 10। नंबर 10, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। ये भी आपको आएगा, धीरे धीरे सोच के करोगे तो। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर मतलब कि ये है, बीच में क्या होता है, सेंटर। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, ये है -2, 4 और ये है आपका 2, -6। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट की फार्मूला से करेंगे। तो x इक्वल टू -2 प्लस 2/2, x1 प्लस x2 by 2 और y1 राइट प्लस y2 प्लस, मतलब यहाँ साइन माइनस की है, तो आपका ये हो गया 0 और -2/2 मतलब कि -1। Hence your answer is 0, -1। सर यहाँ लिखो x, y, इसके कोऑर्डिनेट है सेंटर।
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0, -1। नेक्स्ट वन है 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cosec 4 minus cot 4 theta equal to 17/12 ये गिवन है। Then what you have to find out cosec square theta plus cot square theta कितना है, राइट? तो यहाँ पे देखना आपको A4 minus B4 A स्टैंडर्ड की फॉर्मूला आनी चाहिए। तो इसकी फॉर्मूला देखो, इसकी फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A4 माइनस B4 की फॉर्मूला है। आई रिपीट, A4 माइनस B4 की फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दैट इज इक्वल टू कितना है 17/12। अब देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर? ये 1 ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो 1 into cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 17/12। तो आपको पूछा क्या है cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, ये तो पूछा है। 1 को तो इधर से उस तरफ ले जाओ तो भी ये सही रहेगा। व्हाट इज योर आंसर? ओके, इट रिमेन्स 17/12। नंबर 12 देखो, 12 में ऐसा है a circle is inscribed, मतलब कि आपका सर्कल इंस्क्राइब इन क्वाड्रिलेटरल। आपको इसकी फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, खास याद रखना। इस सम ऑफ द साइड अपोजिट साइड बराबर AB प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD, इतना याद रखना। एक राइटर है बट राइटर आपको सिलेबस में नहीं है, मैंने बहुत बार करवाया है। AB इक्वल टू AS, DP equal to CQ, CR equal to CQ and RB equal to SB, बराबर है? लिख के दे देते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखेंगे AP and PD वो हो गया आपका AD, CR and RB ये आपका हो गया BC, यहाँ पे AS and SB ये हो गया आपका AB, मतलब कि आमने सामने की साइड को प्लस कर दो। अब जो जो वैल्यू दी है, तो कि AB दिया है तो यस 6, फिर BC दिया है तो यस 8, राइट? यहाँ पे CD दिया है, सॉरी AD दिया है 9, AD कितना दिया है 9। तो आपको फाइंड करना है CD। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आमने सामने की साइड रख दो समेशन करके, फिर जो तीन वैल्यू दी है तो 9 प्लस 8 17 माइनस 6, तो आपका CD कितना आएगा 11। यहाँ पे 12 तक हो गया है, राइट? आपका नेक्स्ट वन 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इन ए सर्कल विथ रेडियस R, इन ए सर्कल विथ रेडियस R, द कोण सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे कौन सा एंगल है? राइट एंगल, ऐसा 90। आप समझ रहे हो ना? सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इन द मल्टीपल ऑफ R स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, राइट? माइनर सेगमेंट। अब किसी को फॉर्मूला आती है माइनर सेगमेंट फाइंड करने की? ओके, दैट्स गुड। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स गुड। माइनर सेक्टर है आपका पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे 90 है ना, तो हाफ इनटू रेडियस इनटू रेडियस। अब थीटा आपका कितना है? थीटा आपका कितना है 90, तो जहां पे थीटा है वहां पे क्या रख दूं 90 इनटू माइनस हाफ इनटू r स्क्वायर 94 4 जा पाई r स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ r स्क्वायर। इतने से नहीं चलेगा, आपको बाहर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। r स्क्वायर बाय 4 निकालो, या तो आप एक काम करो यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है 4, पाई r स्क्वायर को कोई जरूरत नहीं, बट ये r स्क्वायर को 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से r स्क्वायर और नीचे से
4। तो ब्रैकेट में आपका ये आंसर आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट मिस इट, दिस इज टू गुड अ सम। इसके बाद 14 में देखो PA is to PA bar that is equal to 2:5, राइट? आपको फाइंड करना है PA। अब मैं आपको एक की दे देता हूं, जब भी आपको 1 मार्क का पूछे और मेथड नहीं दिखानी है तो ये दोनों का टोटल करो। 2:5 है, ये दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा? 7। तो नीचे टोटल इवेंट में 7 रख दो। अब A का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2। तो आप यहाँ पे PA पूछा है तो 2/7। बाय चांस इन लोगों ने PA बार पूछा होता तो 5/7। समझ में आ गया? तो आपको डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे कोई मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है। PA is to PA बार पहले टोटल करके नीचे डिवीजन में रख दो, जिसका जो कंट्रीब्यूशन वो आप ऊपर रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विराट कोहली मेक्स 5 सेंचुरी। कितनी सेंचुरी? 5 सेंचुरी इन, आजकल तो मार ही नहीं रहा है, इन 20 इनिंग्स, बराबर? 5 सेंचुरी 20 इनिंग्स में, तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है? ही डज नॉट मेक एनी सेंचुरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग सेंचुरी। तो जरा ध्यान से देखना, देखो 5 सेंचुरी 20 इनिंग मतलब के 1/4 हुआ, बराबर? तो नॉट मेकिंग एनी सेंचुरी मतलब 1 - 1/4। क्यों ऐसा? तो कि सेंचुरी बनाई और नहीं बनाई इक्वल टू 1। P of A plus P of A bar इक्वल टू 1। सेंचुरी फॉर्म की और सेंचुरी नहीं फॉर्म की इक्वल टू क्या हुआ? 1। उसने सेंचुरी कितनी फॉर्म की? 5 इन 20 इनिंग मतलब 1/4। तो नहीं फॉर्म की को क्या करेंगे? 1 - 1/4। तो आपका आंसर 4 1 4 -1 3 that is equal to 0.75। आप ये भी लिख सकते हो या तो 0.75 भी लिख सकते हो। मतलब कि नहीं बनाने का रेशियो ज्यादा है, बनाने का रेशियो पूछे तो 0.25 डायरेक्टली है 1/2। नंबर 16, पुराने पेपर स्टाइल से सिर्फ 16 ऑब्जेक्टिव ही है। अभी इन लोगों ने आपके लिए थोड़ी राइट इस साल पेपर स्टाइल चेंज करके 24 तक लेकर गए। तो हाइट एंड रेडियस, हाइट है 4 सेंटीमीटर कोण की, रेडियस है 3 सेंटीमीटर कोण की, सॉरी मीटर है, राइट? कोण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको फाइंड करना है TSA ऑफ कोण इन मल्टीपल ऑफ पाई। TSA ऑफ कोण। अब आपको पता है स्लांट हाइट चाहिए, तो h² + r², 4² + 3² that is 5²। तो आपका L आ गया 5 मीटर। अब मुझे आप TSA ऑफ कोण की फॉर्मूला बताएं। TSA ऑफ कोण πr_l और इसका एरिया बेस जो है ना नीचे वो क्या होगा? πr²। कॉमन क्या रहेगा? πr_l + r। हमको तो पाई में वैल्यू चाहिए, उसने ऐसा बोला इन मल्टीपल ऑफ पाई। तो पाई रेडियस कितनी है? 3। L कितना है? 5 और R कितना है? 3। तो 5 + 3 8 3 24 पाई मीटर² इसका आंसर है। तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो हम लोग स्टार्ट करें, राइट? वेट करना।